नमस्कार दोस्तों, LLB भारद्वाज 2.0 में आपका स्वागत है। हम आप सुहेल देव जी के विषय में बहुत ही जयकारा लगा चुके हैं। आज आप लोग को सुहेल देव जी के विषय में ही आज उनकी जीवनी में बताने जा रहा हूँ। इस जीवनी को समझिए, कौन थे वो, कहाँ के थे, राजा थे कि नहीं थे। चलिए जीवनी की ओर चलते हैं। आज से 11वीं सदी के प्रारंभ काल में ही भारत में एक घटना घटी जिसके नायक श्रावस्ती सम्राट वीर सुहेल देव राजभर थे। राष्ट्रवादियों पर लिखा हुआ कोई भी साहित्य तब तक पूर्ण नहीं कहलाएगा जब तक उसमें राष्ट्रवीर श्रावस्ती सम्राट वीर सुहेल देव राजभर की वीर गाथा शामिल न हो। कहानियों के अनुसार वह सुहेल देव को हम लोग अनेक नामों से जानते हैं। मैं नामकरण बताने जा रहा हूँ, ध्यान समझते रहिए। पहला सुहेल देव तो है ही, फिर शकर देव से नाम से भी जानते हैं, सुहृदध्वज के राय नाम से भी जानते हैं, सुहृद देव के नाम से भी जानते हैं, सुहृददेव, सुजज, सहरदेव, शहरदेव, आपका सुहायल देव, सुहिल देव और सुहेल देव जैसे अनेक नामों से इनको जाना जाता है। श्रावस्ती सम्राट वीर सुहेल देव राजभर का जन्म बसंत पंचमी सन 109 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम बिहारी मल एवं माता का नाम जय लक्ष्मी था। सुहेल देव राजभर के 3 भाई और 1 बहन थी। बिहारी मल के संतानों का विवरण इस प्रकार है। पहला नाम था सुहेल देव, रुद्रमल, बागमल, शाहारमल और भूराय देव भी हम लोग कहते हैं इनको, तथा पुत्री अम्बे देवी नाम था। सुहेल देव राजभर की शिक्षा दीक्षा योग्य गुरुजनों के बीच संपन्न हुआ। उनके पिता बिहारी मल एवं राज्य के योग्य युद्ध कौशल विज्ञों की देखरेख में सुहेल देव राजभर ने युद्ध कौशल, घुड़सवारी आदि की शिक्षा ली। सुहेल देव राजभर की बहुमुखी प्रतिभा एवं लोकप्रियता को देखकर मात्र 18 वर्ष की आयु में ही 1027 ईस्वी को राज तिलक कर दिया गया था और राजकाज में यह सहयोग के लिए योग्य अमात्य तथा राज्य की सुरक्षा के लिए योग्य सेनापति नियुक्त कर दिए गए। सुहेल देव राजभर ने राष्ट्रभक्ति का जब्बा कूट कूट कर भरा था। इसलिए राष्ट्र में प्रचलित भारतीय धर्म, समाज, सभ्यता एवं संस्कृति की रक्षा को अपना परम कर्तव्य माना। राष्ट्र की अस्मिता से सुहेल देव ने कभी समझौता नहीं किया। इन सब के बावजूद सुहेल देव 9 वर्षों तक इतिहास के पन्नों में दब कर रह गए। 19वीं सदी के अंतिम चरण में अंग्रेज इतिहासकार थे। उन्होंने ही जब सुहेल देव पर कलम चलाई तब उनका महत्व भारतीय जनों को समझ में आया। महाभारत के बाद ये दूसरा उदाहरण है जब राष्ट्रवादी नायक सुहेल देव राजभर ने राष्ट्र की रक्षा के लिए 21 राजाओं को एकत्र किया और उनकी फौज का एक नेतृत्व किया। इस धर्मयुग में राजा सुहेल देव का साथ देने वाले राजाओं में प्रमुख थे राय साहब, अर्जुन, भग्न, गंग, मकरन, शंकर, बीरबल, जयपाल, अजयपाल, श्रीपाल, करण, हरपाल, हर, नहर, भाखमर, रजुनधारी, नारायण, दल्ला, नरसिंह, कल्याण आदि थे। सुहेल देव का राज्य उत्तर से नेपाल से लेकर दक्षिण में कौशाम्बिक तक तथा पूरब में वैशाली से लेकर पश्चिम में गढ़वाल तक फैला था। भूराच्या का सामंत सुहेल देव का छोटा भाई भूरा देव था, जिसने अपने नाम पर भूराच्या दुर्ग जो नाम रखा। जो श्री देव की प्रसाद अपनी पुस्तक में लिखते हैं
राजा सुहेल देव राय ने लिखते हैं कि भूराच्यन में बहराइच और बहराइच से ये बदलकर बहराइच में बदल दिया गया। प्रोफेसर के.एल. श्रीवास्तव के ग्रंथ बहराइच जनपद का खोजपूर्ण इतिहास के पृष्ठ 61 या 62 पर यह अंकित किया गया है। इस जिले के स्थानीय रीति रिवाज में सुहेल देव पाए जाते हैं। इस प्रकार अधिकतर प्रख्यात विद्वानों ने अपने अध्ययन के फलस्वरूप सम्राट सुहेल देव को भौर का शासक मान लिया। काशी प्रसाद जायसवाल ने भी अपनी पुस्तक अंधकार युगीन भारत में भौरों का भारतीय वंश का क्षत्रिय माना है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के वॉल्यूम 1 पेज पर 329 पेज पे लिखा हुआ है कि राजा सुहेल देव भर वंश के थे। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको अधिक से अधिक शेयर करिए, जो हमारे जाति वंश के लोग इसको देखें, समझें और अपने वंश के विषय में जानकारी पा सकें।